नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए 17वीं सदी का समय है। समुद्र के रास्ते बड़े बड़े जहाज भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इन जहाजों में बैठे हैं यूरोप के व्यापारी, जिनका एक ही सपना है, भारत के मसालों और व्यापार पर कब्जा करना। इन्हीं में से एक थे डच। 1602 में नीदरलैंड के व्यापारियों ने एक कंपनी बनाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कोई साधारण कंपनी नहीं थी, इसे युद्ध करने, किले बनाने और संधि करने तक का अधिकार था। अब उनका लक्ष्य था भारत और एशिया का व्यापार। डच सबसे पहले पहुंचे मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। यहीं उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र फैलाए। पुलिकट मुख्य केंद्र, नागपट्टनम, कोचीन, सूरत, बंगाल का चिंसुरा। देखते ही देखते डच भारत में एक बड़ी व्यापारिक शक्ति बन गए। डच भारत से खरीदते थे कपास और रेशम, नील, चावल, और इन्हें यूरोप में ऊंचे दाम पर बेचते थे। उनका एक ही लक्ष्य था, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। लेकिन एक बात खास थी, डचों को राज करने में नहीं बल्कि व्यापार करने में ज्यादा रुचि थी। भारत में डच अकेले नहीं थे, यहाँ पहले से मौजूद थे पुर्तगाली, अंग्रेज। डचों ने पुर्तगालियों को कई जगह हरा दिया, लेकिन असली टक्कर थी अंग्रेजों से। और फिर आया निर्णायक मोड़। बंगाल में हुआ बिदर्रा का युद्ध। ये युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच हुआ। अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह हरा दिया। यहीं से डचों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। डचों के पतन के कारण अंग्रेजों की ताकतवर सेना, भारत की राजनीति में कम रुचि, इंडोनेशिया पर ज्यादा ध्यान, कंपनी में भ्रष्टाचार, धीरे धीरे डच भारत से लगभग गायब हो गए। तो दोस्तों, डच भारत में आए तो थे व्यापार के लिए, लेकिन इतिहास में वही टिक पाया जिसने राजनीति और शक्ति दोनों को अपनाया, और वह थे अंग्रेज। अगर आपको ऐसी ही रोचक इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे या स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और लूसेंट जीके को आसान और समझदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। इस प्लेलिस्ट में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके सभी विषयों की पूरी क्लास सीरीज मिल जाएगी, वो भी आसान भाषा में। तो देर मत कीजिए, अभी प्लेलिस्ट चेक करें और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले जाएं।